ओम शांति। बेहद का बाबा अपने बच्चों को भी बेहद में देखना चाहते हैं, हद और बेहद से भी पार। ये जो दुनिया है इसमें लिमिट्स हैं, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट्स, बियॉन्ड द लिमिट, जहां कोई लिमिट नहीं, कोई हद नहीं, बाबा हमें वहां ले जाना चाहता है। वो कौन सी जगह है? वो है परम धाम। यहाँ तो हद है ना, सूर्य चांद तक जाएंगे, फिर इसके बाद तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इन सब से पार चले जाओ परम धाम में। वहां कोई लिमिट नहीं है, बस वहां केवल आत्मा है, नेचुरल शांति है, नेचुरल सब चीजों से परे है। ये अभ्यास करना है। ये अभ्यास होगा लिमिट से पार, अनलिमिटेड में भी नहीं। कभी कभी कहते हैं अनलिमिटेड, बेहद में जाओ। ये बियॉन्ड द लिमिट्स है। तो बियॉन्ड द लिमिट्स जब होंगे, ये अभ्यास होगा, मैं परम धाम में, बस जहां देह और देह से संबंधित कोई भी प्रकार की लिमिट नहीं है। तो आज यही बाबा ने समझाया है। मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद, हद माना सत्युग, बेहद कलयुग से भी पार जाना है। प्रश्न, ऊंचे ते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? जिन बच्चों का बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए, उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। ज्ञान रत्न हमारे में कब धारण होंगे? मन बुद्धि में कोई भी इधर उधर का संकल्प नहीं, बस निरसंकल्प। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोने का बने। कौन सा बर्तन? बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बने, तब रतन ठहर सके। आज बाबा ने कहा कि बुद्धि में ये ज्ञान रहना चाहिए, तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है, उनका भी अर्थ समझना चाहिए ना। ये भी टॉपिक समझानी है। ज्ञान, भक्ति और उसके पीछे है वैराग। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है, उसमें ये भक्ति अज्ञान है नहीं, वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहां बहुत थोड़े होते हैं। कहाँ? सत्युग की दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वृद्धि होती है, आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है। वहां संन्यास धर्म होता ही नहीं। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहाँ तक समुद्र है, आसमान है, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी फिर इतना तेल चाहिए ना जो फिर वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं, परंतु बेहद में जा नहीं सकते। हद तक ही जाएंगे। तुम तो हद और बेहद से पार जाते हो। अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सत्युग कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूं, बेहद को भी जानता हूं। फलाने धर्म फलाने फलाने समय स्थापन हुए, फिर हम पार चले जाएंगे जहां कुछ भी नहीं है। सूर्य चांद के भी ऊपर जाते हैं, बेहद, सूर्य चांद से भी पार, जहां हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है। यूं सत्युग भी स्वीट होम है, वहां शांति भी है,
तो राज भाग सुख भी है, दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी। सुना? फिर से सुनो। सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं, जहां हमारा शांति धाम स्वीट होम है। और यूं सत्युग भी स्वीट होम है, वो भी स्वीट होम है, वो भी स्वीट होम है। वहां शांति भी है। कहाँ? सत्युग में शांति भी है, तो राज भाग सुख भी है, दोनों ही है। घर जाएंगे तो सिर्फ शांति होगी, परम धाम में केवल शांति है, और सत्युग में शांति भी होगी और सुख भी होगा। सुख का नाम नहीं लेंगे। अशांति है ही 5 विकारों से, वहां कोई कंपैरिजन नहीं है ना। सुख और दुख, सुख और दुख का कंपैरिजन अब है। कभी हम सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी बड़े खुश होते हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये अभी कलयुग में है, सत्युग में नहीं होगा। अशांति है ही 5 विकारों से। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना बुद्धूपना कहेंगे ना। जरा भी सभ्यता नहीं। देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी, वह अब असभ्यता हो पड़ी है। कुछ नहीं जानते, आसुरी गुण आ गए हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। काम कटारी चलाए, आदि मध्य अंत दुखी बना देते हैं। इसलिए उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। दिखाया है राम ने बंदर सेना ली। अब रामचंद्र त्रेता का, वहां फिर बंदर कहाँ से आए? और फिर कहते राम की सीता चुराई गई। ऐसी बातें तो वहां होती ही नहीं। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ हैं, उतनी सत्युग त्रेता में थोड़ी ही होंगे। ये सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते। आप अभी भी देखो ना, कोई कोई जीव जंतु ऐसे हैं जिनको अपन जानते भी नहीं, किसी किसी हिस्से में होंगे वो। अब कभी किसी मौसम में मक्खी मच्छर है, किसी में है ही नहीं। आप सोचो, जब सत्युग में हम हैं ही एकदम सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान है, तो इन चीजों की कहाँ इनको स्थान है? कहीं भी नहीं है। तो बाबा कहते ये मैं समझाता हूँ, बच्चों को बहुत दूरंदेशी बनना है, वरना हमारी सोच, हम इतने ब्रॉड माइंडेड बने, छोटी छोटी बातों में ना उलझे रहे। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है? बताइए, सबसे बड़ा कौन है? ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाम। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाम, इसको समझना, रियलाइज करना। ऊंचे नाम से क्या मतलब है? नाम तो सिंपल है, परमात्मा का नाम शिव है, लेकिन इसमें समझना क्या है? शिव का मतलब क्या है? कल्याणकारी है। कैसे कल्याणकारी है? क्या कल्याण करता है? हम बाबा के बच्चों को क्या पुरुषार्थ करना है? बाप हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं। उनसे पार कुछ भी है नहीं। वह है तुम्हारा रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो, अभी ये सारा आकाश तत्व है, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? आकाश पोलार, ये कोई दिखाई थोड़ी देता है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी, हाँ, हम वो जिसको आप कहते हो ऑल इंडिया रेडियो, हम आकाशवाणी से समाचार प्रसारित कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये आकाश क्या है? कुछ दिखाई थोड़ी देता है, ये जो खाली स्पेस है इसको आकाश। अब ये आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? ये जो मुख है, ये है पोलार, मुख से वाणी निकलती है। जैसे हम आत्मा हैं, वैसे बाप भी परमात्मा है, ऊंचते ऊंच आत्मा है ना। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सबसे ऊंचे ते ऊंच भगवान,
और फिर क्या है? ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरू। एक तो याद की यात्रा चाहिए इसमें, जो फिर पवित्र बर्तन में रतन ठहरे। ये ऊंच ते ऊंच रतन है। बाबा तो जवाहरी था, बहुत अच्छा हीरा मणिक आदि आता था तो चांदी की डिब्बी में कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे। पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी। भारत को महादानी माना जाता है। वह धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। तुम हद बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए, ये योग का अभ्यास चाहिए। बस बैठे हैं ना, कोई संकल्प नहीं, एक ही संकल्प है, मैं आत्मा हूं या मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं या मैं शिव बाबा के सामने हूं। बाकी जो लिमिटेड संकल्प है उनको क्रिएट नहीं करना है। बाबा मेरा ये हो जाए, ऐसा हो जाए, बाबा क्या करूं, योग नहीं लगता, ये क्वेश्चंस पुट अप नहीं करने। बस हाँ, मैं आत्मा हूं, इसको फील कीजिए, रियलाइज कीजिए। संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए, इसमें मेहनत चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हाथ काढ़े दिल यार्डे। गृहस्थी तो बहुत है, गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं। सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं। ये ज्ञान योग की पढ़ाई जबरदस्त है। जरूरी नहीं जो सेंटर्स पर रहते हैं वो बहुत ऊंचे पुरुषार्थी होंगे। बाबा कहते नहीं, वो भी नापास हो जाते हैं। पढ़ने वाले ऊंचे चले जाते हैं, जो सुनते हैं उनका पुरुषार्थ, उनकी लगन तीव्र है तो वो आगे जा सकते हैं। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई। अब ये वंडरफुल बात है, जब यज्ञ की स्थापना हुई तो जो बहन ध्यान में जाती थी, बाबा से मैसेजेस ले आती थी, कोई ऐसी समझानी ले आती थी, मम्मा बाबा को भी बताती थी, बाबा ने कहा ऐसे नहीं ऐसे है। फिर क्या हुआ, बाद में वो खुद ही चली गई। तो बाबा कहते हैं उनको माया खा गई। माया के तूफान भी बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ता है। जीवन कोई भी हो, लौकिक हो अलौकिक हो, सफल तब होंगे जब हमारे अंदर सहन शक्ति होगी। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हातम ताई का खेल बताते हैं ना, मुलड़ा डालते थे माया चली जाती थी, मुलड़ा निकालने से ही माया आ जाती थी। छुई मुई होते हैं ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। तो कहानियां बनी हुई हैं अनेक प्रकार की, आपने भी सुनी होंगी। जो बाबा ने कहा मुलड़ा डालते हैं, एक वो सुनाते हैं, एक माता थी तो गई सन्यासी के पास, गुरुजी के पास, कि मैं क्या करूं, हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है सासू बहू में। तो उन्होंने एक बोतल में जल दे दिया अभिमंत्रित और कहा जब भी तुम्हारी सास कुछ बोले ना तो तुम इस पानी को अपने मुंह में रख लेना, बस अंदर नहीं निकलना, मुंह में ही रख लेना। अब आप सोचिए जब मुंह में पानी होगा तो कुछ बोल सकेगी? अब गुरुजी ने कहा हुआ है तो उसको अंदर मुंह में ये पानी रखती थी, तो वो जितनी देर बोलती रहती थी अपने आप वो शांत रहती थी। इस प्रकार के कई अनेक प्रकार की कहानियां बनी हुई हैं। फिर वो एक छुई मुई का पौधा होता है, उसको आप हाथ लगाओ तो वो पत्ते यूं बंद हो जाते हैं जैसे कोई नमस्कार कर रहा है, फिर आप पीछे हट जाओ तो वो फिर खुल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं माया भी बड़ी तीखी है, इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं अपने को भाई भाई समझो, तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। अब हम
स्थिर रहें, उसके लिए अभ्यास कौन सा करना है। क्योंकि जब कर्म करेंगे, कर्म क्षेत्र में आएंगे, तो हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो हमारी भावना कौन सी होनी चाहिए? जिनके भी संपर्क में आ रहे हैं, हम सब आत्मा के नाते भाई भाई हैं। अपने को भाई भाई समझो तो फिर हद से बेहद भाई भाई समझना है, बेहद में जाना से पार चले जाएंगे। तुम राज ऋषि हो ना। पहले बाबा ने कहा हद बेहद से पार, फिर बाबा ने कहा राज ऋषि हो ना। जटाएं खुली हो, मुरली चलाओ। आगे पता है आपको, हमारी जब पुरानी दादियां सेवा के क्षेत्र में आई तो एकदम बाल खुले रखते थे और फिर मुरली सुनाते थे, योग। तो बाबा कई बार कहता था तुम राज ऋषि हो, जटाएं खुली हो और कराओ, मुरली चलाओ। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वह सब है मनुष्यों की मुरली, ये है बेहद के बाप की मुरली। इतना हमारे अंदर में नशा हो, हम क्या सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? अच्छा, वरदान है सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले। सदा एक के स्नेह, एक भगवान के प्यार में है, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वह सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति होती है। सुना, बाप के स्नेह में समाये हुए होने का अर्थ क्या है? मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई भी बात हो, स्थूल हो सूक्ष्म, बाबा 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 सामने रहे। उनका एक बाप ही संसार है, एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों का रस अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। इसलिए वह सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन, प्रकृति को पावन बनाना है। प्रकृति को पावन बनाना ये भी हमारा काम है ना। कैसे बनेगी? तो संपूर्ण लगाव मुक्त बन, हमारे वाइब्रेशन इस प्रकृति को मिले, किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं, लगाव, अटैचमेंट नहीं। ना अटैचमेंट है ना अट्रैक्शन, बस मैं केवल एक शुद्ध पवित्र आत्मा और वाइब्रेशन अपने चारों ओर फैला रही, तो अपने चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, प्रकृति शुद्ध हो जाएगी। ये तपस्या है। ओम शांति।